अब हम यदि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेना चाहते हैं, डायग्राम तो यूं ही रहेगा ये, ठीक है। यहां पे ले लेता हूं मैं एक बिंदु, इसको P डैश ले लेता हूं, क्योंकि ये P ले ले तो इसको P डैश लेना पड़ेगा। इस P बिंदु पर इस ऋण के कारण तो अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, क्योंकि आकर्षण बल लगेगा, ये ऋण ये धन, और इस धन के कारण इससे क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, बाहर की ओर लगेगा ना। दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट होगी? अब बाहर में अपोजिट होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, हो गया ना वो एक दूसरे के विपरीत। तो अब जब प्लेटों के बाहर लिखोगे तो थोड़ा सा उसमें क्या लिखना पड़ेगा, माना कोई बिंदु P डैश जिस पर कोई, थोड़ा सा लिख लो, मैं शॉर्ट में होता है, माना कोई बिंदु P डैश जिस पर परीक्षण आवेश Q0 या Q0 रखा है, इस पर ऋण प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 PA दिशा में, देखो E1 किस दिशा में है, P डैश A दिशा में, PA नहीं, P डैश A दिशा में, तथा धन प्लेट के कारण तीव्रता E2, धन प्लेट के कारण तीव्रता E2, ठीक है, P डैश की ओर। अब देखो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, P डैश की ओर, अतः प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू, जोड़ूं या घटाऊं? शाबाश बेटा, माइनस किसने बोला ये? हाँ शाबाश, गुड, माइनस होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। अब जब माइनस लिखूंगा तो देखो E1 का मान कितना आया था बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा अपॉन E2 का मान भी यही आया था 2 एप्सिलॉन नॉट, और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, गुड, ठीक, हाँ शाबाश बेटे। तो E बराबर 0। तो कुल मिला के जब दो विपरीत आवेशों से आवेशित प्लेटें होती हैं, इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। चाहे हम इस डायरेक्शन में ले लें, देखो मैंने इधर को बनाया, अच्छा माना मैं इधर को बनाता हूं जिधर मेरा हाथ अभी दिख रहा है, क्या इधर भी 0 ही होगा या नहीं होगा? वेरी गुड, 0 होगा, वो तो बाहर कहीं भी हो 0 होना है, लेकिन अंदर क्या होना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना है, ठीक है। तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो दो अपोजिट प्लेटों के बीच है, इसको याद रखना, फिर वहां पे भी याद दिलवाऊंगा मैं तुमको वैद्युत धारिता वाले चैप्टर में, राइट। तो हमारे पास जो गॉसेस थ्योरम थी, गॉसेस थ्योरम के सारे डेरिवेशंस कंप्लीट, ठीक। अब हम एक बार फिर रिमाइंड कर लेते कि हमने आफ्टर ऑल पढ़ा कितना है, क्या क्या सीखा, इसको कर लोगे ना आप लोग? अरे हाँ बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत यदि फिर भी होती है आप लोगों को, तो मुझे आप यहीं पे क्लास में पूछ लीजिए। यदि क्लास में पूछने में थोड़ा हेजिटेशन होती है तो मेरा नंबर तो आपके पास है, उसमें आप पढ़ाई से संबंधित मैसेज कभी भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा तो मैसेज तुम जानते हैं मैं तो पसंद करता नहीं हूं, एनीवे। तो हमने गॉसेस थ्योरम में सबसे पहले पढ़ा, मैं एक बार फिर बता रहा हूं क्या क्या पढ़ा हमने, क्षेत्रफल अवयव, सॉरी क्षेत्रफल वेक्टर, पहले दिन यही पढ़ा इस चैप्टर में। दूसरा हमने क्या पढ़ा बेटे, घन कोण, दूसरा क्या पढ़ा हमने, घन कोण,
तीसरा बताएगा क्या पढ़ा भाई हमने, वैद्युत फ्लक्स, राइट। चौथा क्या पढ़ाया था मैंने आपको इसमें, रेखीय आवेश घनत्व। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये एक्चुअली ये चीजें भी लिख लेनी चाहिए आपको एक कहीं पे। ये होता है कि हमने इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ी हैं और ये हमको पढ़ना है ना। तो कॉपी है तुम्हारे की, अपनी कॉपी है, अपने याद के लिए करना है तुमने, ठीक है। छठवां हमने इसमें पढ़ा था आयतन। अभी इससे रिलेटेड हुआ नहीं डेरिवेशन आयतन, क्योंकि कुछ अलग वाला लिया नहीं है नहीं तुम्हारे पास। आयतन आवेश घनत्व, देखो इसको हम ए वेक्टर से दिखाते थे, घन कोण को ओमेगा से दिखाते थे, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखाते थे, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दिखाते थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दिखाते थे, आयतन आवेश घनत्व को रो से दिखाते हैं। इन चीजों से डिनोट करते हैं इसको। इसके बाद फिर जो सातवां बताया वो मैंने आपको गॉस की प्रमेय बताई। गॉस की प्रमेय, पहले गॉस की प्रमेय क्या था, किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε गुना होता है। एक नंबर का ये मिलता है। दो नंबर का जो उसको डेरिवेशन करता है, एक डायग्राम बना लेते थे, उसमें घन कोण निकालते थे। इस वाले डेरिवेशन में मैंने बताया था सिर्फ ई की वैल्यू रखते हैं, पूरे चैप्टर में यहाँ पे ई की वैल्यू रखते हैं और कहीं पर ई की वैल्यू नहीं रखते, ई का मान निकालना पड़ता है। वो तुमने क्या होगा, प्रैक्टिस करी होगी। गॉस की प्रमेय के बाद मैंने आठवां आपको बताया था, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम, इसके बाद मैंने, अच्छा इधर भी स्पेस है। कूलाम के नियम के बाद जो नेक्स्ट मेरे पास नवा था वो अनंत लंबाई के चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ऐसा लंबा तार बनाया था, ठीक है। इसके बाद मैंने 10वां आपको बताया था अनंत विस्तार की अचालक सीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कल ही निकाला था हमने, ठीक है। इसके बाद 11वां क्या बताया भाई मैंने, अचालक सीट के बाद गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और गोलीय कोष में भी तीन कंडीशन थी, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर। पृष्ठ के अंदर सबको पता है कितना होता है, 0, शाबाश। पृष्ठ पर 1/4πε0 Q/r², कैपिटल R²। पृष्ठ के बाहर 1/4πε0 और Q/r। बल्कि कल एक वो कह रहा था, सागर ही कह रहा था कि सर हम इसको K भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे बेटर 1/4πε0 है, ठीक है ना। K मीन्स एक कांस्टेंट, K मीन्स वो एक कांस्टेंट है, जब उस कांस्टेंट का हमको पता हो गया तो हम उसको बताएं, जो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसलिए K की बजाय सीधा वो लिखना। इसके बाद गोलीय कोष के कारण, फिर 11 के बाद जो 12वां बताया मैंने, आज की जो डेरिवेशन थे हमारे पास, क्या बताया था मैंने आज तक आपको, पट्टिका के कारण, एक समान रूप से आवेशित पट्टिका के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो 13वां जो हमारा अभी लास्ट में फिनिश हुआ, किसका, समान तथा विपरीत, समान तथा विपरीत आवेशों के प्लेटों के बीच और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतने में से जो ये सारे के सारे हैं आगे भी काम आते हैं, और 3 नंबर का तो 100% आना है। कोई कंपटीशन होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो आपके मार्क्स लिखे होते हैं 1 या 2 नंबर का हर एग्जाम में आता है,
चाहे तुम नीट के एग्जाम दीजिए, चाहे तुम जेई मेन का दीजिए, फिलहाल तो आजकल तुम्हारे लिए यही दो हैं, है ना। तो इन दो में इस चैप्टर से 1 या 2 मार्क्स का जरूर आता है, और बहुत सिंपल सा है, थोड़ी सी चीजें याद करनी है और कुछ है नहीं। तो क्या आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लोगे? कहीं पे दिक्कत है तो बताइए। अरे बताइए। अरे किसी को कहीं पे दिक्कत है बताइए, अभी अभी मौका है बेटा, बार बार ये नहीं होता कि उस चैप्टर को हम रिपीट करें। ठोस गोले के कारण अब तुम्हारे कोर्स में नहीं है वो, ठीक है ना। ठोस गोला ठीक पूछ लिया तूने। ठोस गोला में दो हो सकते हैं, एक चालक एक कुचालक, और तुम्हारे पास मुझे लग रहा है कुचालक वाला है शायद। उसमें जब करेंगे तो डेरिवेशन एक सेम आएगी, किसकी तरह, जो हमने गोली कोष नहीं निकाला, हाँ वैसे ही है। लेकिन इसमें क्या करता है कि आवेश उसके आयतन, जब कुचालक होगा तो आवेश कहां फैल जाता है, उसके आयतन में फैल जाता है, बस वहां रो के टर्म्स में चेंज आ जाता है, और चालक वाले में सिग्मा के टर्म्स में दिया होगा तुम्हारी किताबों में, ठीक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आते हैं एग्जाम में, कहां, कंपटीशन वाले में, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। फिर भी मैंने आपको शायद भेजा तो है कौन कौन से कितना हमारे पास सिलेबस है, ये भेजा नहीं भेजा आपको शुरू में? नहीं भेजा होगा बेटा मैंने, किस चैप्टर से किस यूनिट से कितना आना है सबसे पहले मैंने ये भेजा है, उसके बाद मैंने ये बताया है बेटा। हाँ बेटा, हाँ पहले भेजा होगा, होता नहीं तो मैं एक बार फिर अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसको, ठीक है। कि हमारे पास क्या, हमेशा हमको ये पता होना चाहिए देखो कि हमको करना है क्या है, किस चैप्टर को किस यूनिट को कितनी तैयारी करनी है। तो पहला जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसमें यदि 7 मार्क्स का आ रहा है या 9 मार्क्स का आ रहा है, तो हमको उस ढंग से तैयारी करनी है। उस 9 मार्क्स के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और वो तभी पता चलेगा ना हमारे सिलेबस में क्या है, हम पता चल रहा है वो पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं, और बहुत मेहनत कर ली हमने, तो क्या फायदा उसका, कोई फायदा नहीं है। फिर एक बार मैं तुमको जो तुम्हारा सिलेबस है उसको शेयर कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप में, ठीक है ना। फिर आप लोग देख लीजिएगा, और वो लिखना भी चाहिए कि हमारा ये है, इसमें चैप्टर है, ये वाला चैप्टर आता है। हाँ, तो अब इसके बाद ये चैप्टर जो गॉसेस थ्योरम फिनिश हो गया, परसों मैं बैजत विभव पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन इस चैप्टर से पहले कम से कम 10 न्यूमेरिकल होने चाहिए, बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं करने इस चैप्टर के, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो लिखो तो एक कितना सीखा तुमने, जरा देखता हूं, मैं चेक करता हूं। लिखो, एक अनंत विस्तार वाले, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अनंत विस्तार वाले एक अचालक का तल के प्रति, एक अचालक का तल के प्रति 10 की घात ऋण 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, 10 की घात ऋण 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर आवेश 3.54 कूलाम है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन, 17.7 माइक्रोकूलाम, 17.7 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश 0.03 मीटर त्रिज्या के घन के केंद्र पर स्थित है, घन के केंद्र पर स्थित है। घन के प्रत्येक पृष्ठ से, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आ भी रखा है बोर्ड एग्जाम में, घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करो।
देखो प्रत्येक पृष्ठ पूछ रहा हूं। नेक्स्ट वन, किसी नहीं आएगा कल मैं बताऊंगा, पहले आप इनको लिखिए, खुद करने की कोशिश करो और किताब में देखने की कोशिश करो। नहीं आएगा समझ में, मुझे पूछना, मैं बताऊंगा कल, ठीक है, तब मैं आगे पढ़ाऊंगा। हाँ, लेकिन पूछेगा वही जिसने कुछ किया है, और कुछ किया है मतलब रफ कॉपी में देखूंगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पृष्ठ के भीतर एक कूलाम आवेश, किसी पृष्ठ के भीतर एक कूलाम आवेश है, पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? और एक नेक्स्ट और लिख लीजिएगा, 3 माइक्रोकूलाम का एक आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। और लास्ट क्वेश्चन, एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुणा क्या 10 की घात 4 N/c का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करो। हाँ बेटे, लिखा तो है क्या? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, अब एक चीज बता देता हूं, करना तुमने है कल, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है ना। पहली चीज ये ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल करो, वो एक स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, जितने भी लेना हो। जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो सारे के सारे एक ही मात्रक में होने चाहिए, ठीक है। सेंटीमीटर वाला है तो मीटर में बदल दीजिएगा, ये माइक्रो कूलाम वाला है तो कूलाम में बदल लीजिएगा। यानी न्यूमेरिकल का पहला फंडा ही यही है कि हम सारे जो हमको मान दिए गए हैं उनको एक ही यूनिट में रखें, चाहे वो हम सीबीएस सिस्टम में रखें, एमकेएस सिस्टम में रखें या किसी भी सिस्टम में रखें, तो न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होते। एक दूसरा क्या होता है कि न्यूमेरिकल करने के लिए हमें दिया क्या क्या, ठीक है ना। दिया का मतलब कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है और निकालना क्या है, फिर इनके बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन आप अप्लाई कर लो, हमेशा ही क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अब ये तो बोलने के लिए ना, जब प्रैक्टिस करेंगे तो तब जाके ज्यादा क्लियर होता है। बोलने का तो क्या है कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन जब करते हैं तब पता चलता है। ओके, तो गॉसेस थ्योरम मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाला जो हमारा पास इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम परसों मंडे से डिस्कस करेंगे। हाँ, मंडे से पॉसिबल है बेटा कि हमारी एक ट्रेनिंग है, प्रिंसिपल्स वाली में ट्रेनिंग है, तो मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो कोशिश करता हूँ पहले आके पढ़ा लूँ, है ना। हो सकता 5-10 मिनट आगे पीछे कर सकता हूँ मैं परसों। ओके, ठीक है। तो अटेंडेंस में वही है ना, कोई नया तो ऐड नहीं हुआ, नहीं होगा? कोई हुआ ऐड नया?